अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज एक अहम इजलास हुआ है जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत तमाम सूबाई वज़रा जो हैं उनकी अहम बैठक हुई और इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है कि तमाम तालीमी इदारों को मरहलावार खोल दिया जाए। इस हवाले से हुकूमत की प्लानिंग क्या है, क्या फ़ंड्स जो है वो तालीमी इदारों को दिए जा रहे हैं कि वो SOPs पर अच्छे तरीके से अमल दरामद करवा सकें, और टीचर्स का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि स्कूल्स को अब कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से खोला जा रहा है। यकीनन हमने देखा था काफ़ी हर्ज हुआ था बच्चों का, काफ़ी नुकसान जो है तालीम का ख़ास तौर पर हुआ है, अब उसको ओवरकम करने की कोशिश की जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन जो है, इसके बगैर मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। हमारी इकॉनमी पहले ऑलरेडी बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब स्कूल नहीं खोलोगे कम अज़ कम 2-3 लाख टीचर्स बेरोज़गार हो गए। बच्चे जो हैं घरों में खेल रहे हैं, उनकी स्टडी का बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके 15 साल उन्होंने वादा किया है 15 को स्कूल खोलने चाहिए। ठीक है, यकीनन उनकी जानिब से तो कह दिया गया है कि मरहलावार स्कूल्स को खोला जाएगा, मगर आप ये बताएं कि आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त कि वो SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें? क्या उनको आपकी जानिब से हिदायत जारी की जाएगी? देखिए सर, जो उनके SOPs है ना, 6 फीट का डिस्टेंस है, वो हम अवेल करेंगे। ठीक है, उनको फॉलो करेंगे। जो रूल्स हैं गवर्नमेंट को, उनको हम फॉलो करेंगे। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक है, सैनिटाइज़र भी यूज़ करेंगे, हैंड वॉशिंग का भी है। जो भी उनके SOPs है उनको हम फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी आगे बढ़ी। तालीम ही वाहिद ज़रिया है जिससे इंसान की मुल्क की मायशत को आगे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका यही कहना है कि हमारी तो भरपूर कोशिश होगी कि तमाम तरह SOPs जो है उन पर अमल दरामद करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से खोलने का फैसला किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है क्योंकि बच्चों की तालीम पे बहुत मसाइल थे और इसके बाद बच्चे घर में फ़ारिग बैठे हुए थे, लेकिन ये स्कूल खुलना चाहिए, लेकिन SOPs के तहत खुलना चाहिए। और मास्क वगैरह बच्चों को ज़रूरी पहनना चाहिए। जो बच्चे बीमार हैं या नज़ला ज़ुकाम है उनको स्कूल जाने से ज़रा मना किया जाए और दूसरे बच्चों को भी इससे बीमारी से महफूज किया जाए। ठीक है जी, ये बहुत ज़रूरी इन्होंने नुक्ता उठाया है कि ये ज़िम्मेदारी हमारी अपनी होगी वालिदैन की कि अगर आपके बच्चों को खांसी, नज़ला ज़ुकाम या इस तरह की कोई भी अलामात हैं, बुखार है, तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। कुछ दीगर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस खोलने का फैसला किया गया, इत्तफाक़ किया गया है तमाम वज़रा तालीम की जानिब से। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? कोरोना वायरस क्योंकि उसका ख़तरा मंडला रहा था, लेकिन बच्चों की तालीम का काफ़ी हर्ज हो गया था, उसके बाद अब ये फैसला किया गया। जी, मेरे ख्याल में तो बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए। बाकी सारे काम हो रहे हैं और स्कूल बंद करने से क्या हो जाएगा? बच्चे सारे जो हैं वो बेकार हो गए हैं घरों में और माएँ बहुत ज़्यादा तंग हैं इस वक्त। माएँ बहुत ज़्यादा तंग है जी, क्योंकि बच्चे सारा दिन घरों में रहते हैं और स्कूल नहीं जा रहे, तालीम का बहुत हर्ज हो रहा है। कुछ मज़ीद यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, स्कूल खोलने का फ़ैसला किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? बस नॉन डिसीजन सही है। डर सा तो बैठा है कि बच्चों का क्या बनेगा। अच्छा, अभी भी डर आप कह रही हैं कि दिल में है, दिल में कि है। भेजें या ना भेजें, अभी कंफ्यूजन है इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन है। तो आप क्या चाहेंगी कि हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे कि किस तरीके से वो इंश्योर करें? आप करेंगी अपने बच्चों को, आपने ट्रेन कर दिए घर में कि आपने क्या कुछ करना है, स्कूल जाओगे बच्चों तो क्या नहीं करना मेरा है? तो यहाँ तक ज़हन है कि अभी 10 दिन मैं अपने घर ही रखूँगी। स्कूल के पहले रिज़ल्ट देखूँगी कि अब चल रहा है, सही हो रहा है, तो इसको फ़ोन के ज़रिए सारा कुछ पता करते रहेंगे, होमवर्क, उसके बाद बच्ची को भेजूंगी। ऐसे आप एक्साइटेड हो? स्कूल्स खुल रहे हैं, दोबारा से जाओगे, दोस्तों से मिलोगे? हम तो बहुत हैं कि अल्लाह करे कि खुल जाएं, लेकिन फिर बाद में पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे, डर है कोरोना का। आप जाना चाहते हो? हाँ, हम तो जाना चाहते हैं। ज़्यादा मिस क्या कर रहे हो, बुक्स को या दोस्तों को? बुक्स को। बुक्स को ज़्यादा मिस कर रहे हो। ऐसे अच्छे ज़हीन बच्चे होते हैं जी। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि स्कूल्स खोल रहे हैं, क्या उनके भी जहन में ये खौफ है कि स्कूल्स तो खुल रहे हैं मगर कोरोना का ख़तरा अभी भी मंडला रहा है। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारों को दोबारा से खोला जा रहा है, उस पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से खोला जा रहा है, आपको लगता है कि SOPs पर सही तरीके से अमल दरामद करवाया जा सकेगा? करवाया जा सकेगा। अगर हम लोग करना चाहें तो हम लोग इंडिविजुअली इस चीज़ को लेके चल सकते हैं।
अगर हम इंडिविजुअली अपने आप को देखें, खुद SOP फॉलो करें तो तभी, अगर इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम लोग करें कि इंस्टीट्यूट करवाएगा SOP फॉलो, तो ऐसे तो नहीं होंगे। ठीक है, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं, दोबारा से स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को खोला जा रहा है? सही, अच्छा फैसला है। हाँ जी, अच्छा फैसला है। पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। जब बाकी सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन होनी अच्छा, चाहिए। जो महीने ज़ाया हुए हैं स्टूडेंट्स के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे टीचर्स को या गवर्नमेंट को कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि पेपर्स लेट किए जाएं? क्या आपकी मशवरा क्या होगा? पेपर्स तो हो चुके हैं, अब रिसर्च स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू है, तो उनको चाहिए कि बच्चों को थोड़ा फैसिलिटेट करें और ज़्यादा इसको एक्सटेंड ना करें। बच्चों का पूरा ईयर इस तरह से वेस्ट हो रहा है। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे मज़ीद अभी कुछ स्टूडेंट से बात करें और वालिदैन से बात करें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से वालिदैन ये कह रहे हैं कि हम अभी डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हर जुआ है, इसलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है कि स्कूल्स खुले। तो मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खोलने के पर इत्तेफाक किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर, ये तो बच्चों के साथ अब तो पूरा साल ही ज़ाया कर दिया है किस्म का। अब जाएंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे तो क्या वो करेंगे? अब जो कह रहे हैं कि ये मार्क्स वगैरह वो दूसरे लगा कर आए, तो इस तरह तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्लासों में ना तो ऐसी अब वो हवा का सिलसिला होता है, तो ये तो बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और वालिदैन के लिए अब इतना मुश्किल हो गया है कि 6-6 माह की वो फीसें मांग रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कोर्स नहीं मिल रहे बच्चों के, क्योंकि वो प्रेस वाले कह रहे हैं किताबें नहीं छपी। अब ये सुबह 2 मरतबा आ चुके हैं किताबें ढूंढ रहे बच्चों की। नहीं, अब यकीनन वालिदैन की दौड़ें तो अब लगेंगी। जब ये फैसला सामने आया तो अब सारा करिकुलम वगैरह तो आपको लेना पड़ेगा। मगर SOPs पर अमल दरामद की जहाँ तक बात है कि कहा जाता है कि फेस मास्क आप पहनें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो इस पर तो अमल दरामद करवाना पड़ेगा। सर, वो तो करवाएं, स्कूल वालों के काम है ना। हम वालिदैन का तो काम है बच्चों को चीज़ें लेकर देना। अब वो स्कूल में होता है कि नहीं होता, क्योंकि एक लाइन में 4-4 5-5 बच्चे बैठेंगे, वहाँ SSB का क्या असर होगा? ठीक है जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से खोला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है खुलना चाहिए, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, एहतियातें वगैरह करें, बच्चों की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पेरेंट्स को कितना रोल अपना अदा करना पड़ेगा कि वो किस तरह से अपने बच्चों पेरेंट्स को भी बच्चों को बताना चाहिए कि वो मास्क वगैरह पहन के जाएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, फासला रखें। बच्चों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। वालिदैन के साथ साथ टीचर्स का एक अहम रोल होगा कि वो जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करवाना है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से खोलने पर इत्तेफाक किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा काम है जी, स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। बच्चों के बहुत वक्त ज़ाया हुआ है, तो अच्छी बात है। SOPs पर अमल दरामद कराने की बात की जा रही है कि स्ट्रिक्ट। देखें जी, SOPs की बात आप कर रहे हैं तो शुरू में सख्ती रहती है, लेकिन जैसे ही 1 वीक 2 वीक गुजरते हैं तो वो सख्ती ख़त्म हो जाती है। लोग भी भूल जाते हैं और अमल करवाने वाले भी भूल जाते हैं। भूलना चाहिए? नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आवाम बहुत जल्द भूल जाती है। तमाम बहुत जल्द भूल जाती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर हमें अपने बच्चों की जान की परवाह है तो हम मत भूलें, हम ख़ास ख्याल रखें इन चीज़ों का कि SOPs पर अच्छे तरीके से अमल दरामद करवाया जाए। मज़ीद कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उससे जानेंगे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को उसे दोबारा से खोला जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, अब खोल देना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं। SOPs पे पर अमल करवाना चाहिए, फिर है उसको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें और उसके साथ खोल दें। अच्छा, आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो हम देखेंगे कि SOPs पर शायद अमल दरामद उस तरह से करवा लिया जाए, वो शायद अफोर्ड भी कर लें कि फेस मास्क जो बच्चों को प्रोवाइड कर दे, स्कूल सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कर दे, मगर गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें आपको लगता है कि सही तरीके से अमल दरामद करवाया जा सकेगा? नहीं, अगर उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए तो वो करवाया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। मास्क की अब अगर फंड्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ये भी क्योंकि एक अहम मसला होता है गवर्नमेंट स्कूल हाँ, का। फंड्स मास्क की हद तक तो मैं फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। मास्क बंदा अपना परचेज़ करे, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे, उनको पॉकेट मनी भी मिलती है, उनके पेरेंट्स अब मास्क अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोरोना का कोई इशू हो जाता है तो वो गवर्नमेंट को कोई ऐसा SOP बनाना चाहिए कि उसका जो फ़ंड है या उसकी मेडिकेशन का जो खर्चा है वो जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। फिर आपको लगता है कि उस सूरत में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, साथ ही साथ इस चीज़ पर भी पाबंद करना चाहिए कि वो बच्चे जिनको कुछ सिम्टम्स हैं उनको वालिदैन ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ना भेजें। कुछ मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा फैसला ये?
सर अच्छा फैसला है, इसमें कोई मतलब कि जो है ना बच्चों का भी जो है वो स्टडी का जो लॉस है वो भी मतलब कुछ मत बच्चे पढ़ेंगे, उसमें ये बच्चे का स्टडी का जो लॉस है वो मतलब कि उसमें कवर हो जाएगा और बच्चे अगली क्लास में जब प्रमोट होंगे या अगली क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि बच्चे एटलीस्ट पिछली क्लास से कुछ पढ़ के आए होंगे तो सर उनको अगली क्लास में कुछ पता होगा ना। बहुत से स्टूडेंट्स चाह रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से चाह रहे थे कि उनकी तालीमी इदारे खुल जाएँ क्योंकि पढ़ाई का अर्ज हो रहा था, कुछ चाह रहे थे कि हमारे जो दोस्त हैं सारे उनसे हमारी दोबारा से मुलाकात हो पाएगी, मगर SOPs पर अमल दरामद कराना इस वक्त कितना ज़रूरी है? सर 100% ज़रूरी है SOP पे अमल करवाना। मास्क बच्चे पहन के जाएँ, सोशल डिस्टेंस रखें तो मतलब कि बच्चों के लिए गुड है और बच्चों को जो है वो किसी किस्म की मतलब कि कोई हर्डल्स नहीं होनी चाहिए स्टडी में। ऐसे तो कुछ। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी जी। सबका यही कहना है कि SOPs पर अगर सही तरीके से अमल दरामद करवाया जाता है तो यकीनन स्कूल्स खुलने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो हर्ज हो रहा था, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे पढ़ाई में बहुत हर्ज हुआ है और उसको ओवरकम करने के लिए यकीनन अब हमें कुछ इक़दाम ऐसा करना पड़ेंगे, जो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसी नतीजे में हम इस हर्ज को यानी जो हमारा नुकसान हुआ है उसका अजाला मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तालीमी इदारे दोबारा से अब खोले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? ये ठीक किया है जी, काफ़ी नुकसान हो चुका है तालीम का तो, लेकिन हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। स्कूलों में टीचर्स को एहतियात करनी पड़ेगी, स्कूलों वालों को एहतियात करनी पड़ेगी, हमें खुद बच्चों के लिए सिखाना पड़ेगा कि ये करें आप। ठीक है, यानी वालिदैन को भी अपना रोल, वालिदैन को रोल अदा करना पड़ेगा। वालिदैन सबसे ज़्यादा अहम रोल वालिदैन का है। सबसे आम रोल जो होगा इसमें वो वालिदैन का होगा, वालिदैन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, तालीमी इदारे दोबारा से खोले जा रहे हैं, बच्चों को दोबारा से स्कूल में भेजना है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेंगी इसमें? इसमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो कोरोना से बचने के लिए हाथ मुँह का धोना पड़ेगा और इस तरह तालीम में नुकसान ना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ तालीम में नुकसान होगा जी, क्योंकि आप SOPs को फॉलो करेंगे तभी ये सब के लिए यकीनन भलाई होगी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और तालीम में जो हमारा अब तक खर्च हो गया है, कोशिश कीजिएगा कि सही तरीके से SOPs पर अमल करें ताकि खुदा न ख्वास्ता दोबारा से कोई इस तरह की लहर जो है वायरस की वो हम में ना आ जाए। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम स्टूडेंट्स के लिए यकीनन एक अच्छी ख़बर है कि तालीमी इदारे खोलने के हवाले से तमाम जो सूबाई वज़रा हैं तालीम के, उनकी जानिब से इत्तफ़ाक़ सामने आया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं। जी, फ़ैसला किया गया है कि अब तालीमी इदारे जो हैं, क्योंकि आज फ़ैसला किया जाना था, कह दिया गया है कि अब खोल दिए जाएंगे, इत्तफ़ाक़ कर लिया गया, आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? सर, अगर गवर्नमेंट वो स्कूल वगैरह को इजाज़त दे रही खोलने के लिए, उनके लिए वो सैनिटाइज़र मास्क का इस्तेमाल लाजमी कराया जाए, इसलिए कि वो बच्चे महफूज रहें। अगर स्कूल में और बच्चों का थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, वो दूर दूर वक्फे पे 2-3 फुट के फासले पे बच्चे बैठे हैं, एक साथ मत बैठें बच्चे। अभी हालात अभी कोरोना के जो हैं ना अभी थोड़ा बहुत असर है, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर वो उसके बाद वो जो मिल के बैठ जाएं। अभी थोड़ा सा उन्हें एहतियात करनी चाहिए सबको इस सिलसिले में। यानी आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जी, अब फैसला किया गया है तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? फैसला तो ठीक है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, इसी लिहाज से तो बेहतर है कि बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए। जो रहा मसला कोरोना का, उसका ये मसला है कि उसके लिए बच्चों को मास्क वगैरह पहनाएं। गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि बच्चों को सहूलत दी जाए स्कूलों में, तो प्राइवेट स्कूलों को भी, सरकारी स्कूलों को भी ये सहूलत होनी चाहिए। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये होना चाहिए कि उन बच्चों का जो टीचर वगैरह कहते थे कि लंच शेयर करके खाएं, वो भी ना करवाएं। लंच जो बच्चे लंच घर से लेके आते हैं ना, पहले टीचर कहते थे कि लंच शेयर करके खाएं, वो बच्चों से ना कहें, बच्चे अपना लंच लाएँ, अलग-अलग खाएं पिएँ। और उसके अलावा जो बच्चे हैं थोड़ा फासले पे रखें। टीचरों का फ़र्ज़ है कि थोड़ा बच्चों को फासले पे रख के बिठाएं और बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा, इस लिहाज से तो बहुत बेहतर है कि स्कूल खुलने चाहिए। यकीनन बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं जो हम पहले बच्चों को समझाते थे कि जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया कि अपना लंच दूसरे बच्चों के साथ शेयर करके खाएं, अब वो चीज़ नहीं है। जब तक कोरोना है
आपको अपना अपना लंच घर से लाना पड़ेगा और अपना ही खाना पड़ेगा। किसी दूसरे बच्चे को ना लंच आपने शेयर करना है, ना किसी दूसरे बच्चे का लंच खाना है, क्योंकि ये वो SOPs हैं जिन पर अभी जब तक कोरोना वायरस है हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप क्या कहेंगे जी? फैसला किया गया है, अब इत्तेफाक कर लिया गया है कि तालीमी इदारे खोल दिए जाएँ। सर हुकूमत ने तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन इसका ये है कि SOP के हवाले से उसका पूरा अमल होना चाहिए, जिसके लिए मास्क भी चाहिए और सैनिटाइज़र भी चाहिए, ताकि बच्चों को बाहर से आएँ तो उनको सैनिटाइज़र की हर सूरत जो है ना ज़रूरत है, और बच्चों का जो डिस्टेंस है वो हर सूरत पे जो है ना अमल करना चाहिए, और उसका जो लंच है उसका भी उस हिसाब से ना यानी कि उनको देना चाहिए और लादा देना चाहिए। और इसमें एक बात और है कि बच्चों के स्कूल में डेली की डेली सफाई इस तरह हो कि डिटोल वगैरह से उसकी सफाई हो डेली। बच्चों जहाँ पे बच्चों ने बैठ के क्लासरूम में पढ़ना होता है उसकी डेली रूटीन के साथ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ये ना हो कि हफ्ते बाद सफाई हो रही है तो फिर तो वही हालात होंगे। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे जी इस फैसले को, आप कैसे देखते हैं? इस फैसले से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन इसके साथ मेरी एक सजेशन है कि इसको पायलट टेस्टिंग के तौर पर लेना चाहिए था। पहले जिस तरह हमने एकदम फैसला कर लिया, इससे पहले हम एक पायलट सर्वे करते, एक टेस्टिंग करते, बच्चों को ट्रेनिंग देते। इसी तरह एकदम स्कूल खोलेंगे तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम बढ़ने की शरह वो ज़्यादा होगी। इससे मेरी आपको लगता है कि हो सकता है कि केसेस ज़्यादा हो जाएँ? इससे पहले हमें चाहिए था कि कोई पायलट ट्रेनिंग करते, इनकी बच्चों की भी करते, उनको इस पहले बुलाते। यकीनन इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा कि सफाई सुथराई जो है वो की जा रही है नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, तो यकीनन टीचर्स का अहम किरदार यहाँ पर अदा करना पड़ेगा। अब प्राइवेट स्कूल्स में तो यकीनन फ़ंड्स दस्तयाब हो जाएंगे, फीसेस जो हैं उनकी सूरत में फेस मास्क भी ख़रीद लिए जाएंगे, सैनिटाइज़र्स के लिए भी बजट निकाल लिया जाएगा और डिसइंफेक्शन के लिए भी बजट निकाल लिया जाएगा स्कूल्स की रोज़ाना की बुनियाद पर। मगर सरकारी स्कूलों को किस कदर जो है फ़ंड्स दस्तयाब हैं या उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों का ख्याल रख सकें? हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत साहब हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के, उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात करेंगे। राना लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी ठीक। सर हमें ये बताइएगा, अब हुकूमत की जानिब से फैसला तो किया गया है कि इत्तफाक कर लिया गया है सूबाई वज़राए तालीम की जानिब से कि स्कूल्स खोल दिए जाएँ, तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं उनको बहाल किए जाएँ। अब सरकारी स्कूल्स में, सरकारी इदारों में इस वक्त क्या प्रेपरेशन है? तमाम तर SOPs को किस तरह से उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा? देखें जी, इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से हमें तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान को जो SOPs हैं उनकी जो रिटन शेप है वो प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उन पे अमल दरामद के लिए जो फ़ंड्स हैं वो अभी तक हमें फराम नहीं किए गए। और बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले साल का भी जो 2 क्वार्टर हैं NSB के नॉन सैलरी बजट के, वो भी अभी तक नहीं दिए गए। और ये जो मौजूदा साल ये चल रहा है 20 और 21, इस माली साल का भी पहला क्वार्टर जो है ना उसके पैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के पास तो आ चुके हुए हैं, लेकिन आगे वो स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुए। जब तक फ़ंड्स हमें मुहैया नहीं किए जाते या नॉन सैलरी बजट नहीं दिया जाता, उस वक्त तक उन SOPs पर अमल दरामद मुश्किल है। क्योंकि देखें, वहाँ पर आपने अगर इस स्कूल में 1200 या 1300 बच्चों की तादाद है या 500 या 600 की तादाद है, तो आपने उनके हैंड वाश करवाने पहले स्कूल में एंटर होते ही, फिर उसको मास्क की ज़रूरत है बच्चे को, फिर उसको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो है क्लासरूम को हमने सैनिटाइज़र करना है, अद्वियात की स्प्रे वगैरह करवाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो फ़ंड्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो स्कूलों की हालत तो ये है कि हम अपने जो इस वक्त बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं, वो हम असातिज़ा अपनी जेबों से वो पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ़ंड्स ही नहीं मिले पिछले 6 माह से। और अब आगे जब ये गवर्नमेंट 15 सितंबर को स्कूल खोलने जा रही है तो हमें काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा जब हमारे पास फ़ंड्स नहीं होंगे। सर, तो हमें ये बताइएगा कि इस हवाले से फिर क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगे जाके आप लोगों का लाएअमल इस हवाले से क्या होगा? हमारा लाएअमल ये होगा कि हमें अगर ये फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं करते तो हम जितनी अपनी बसात होगी उसके मुताबिक तो हम SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 100% जो है SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सकेगा। और उसकी अगर ये सज़ा असातिज़ा को देंगे या अदारे के सरबराह को देंगे तो फिर उस पर हम एजुटेशन भी करेंगे कि जब आप हमें पूरे फ्राहम नहीं करें चीज़ें तो फिर हम किस तरह आपके SOPs पर अमल दरामद करें। ठीक है, यकीनन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर फंड्स ही प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, फेस मास्क ख़रीदने होंगे, यकीनन सैनिटाइज़र्स ख़रीदने होंगे, हैंड वॉश ख़रीदना होगा, उसके लिए फ़ंड्स दरकार होंगे। लेकिन अगर वही प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो अपने तौर पर किस हद तक ये यकीनन उस पर अमल दरामद करवाएंगे? तो सर, कहा तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो तालीमी इदारे चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों जहाँ पर
SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा होगा, उनको बंद कर दिया जाएगा, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर जो है ना, उनका एक अलग इशू है, क्योंकि उन्होंने अगर उनके पास पैसे ना भी हों तो वो वालिदैन से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में हम बच्चे से 20 रुपये से ज़्यादा जो है वो एक पैनी भी बच्चे से वसूल नहीं कर सकते। अब देखें, एक बच्चा घर से मास्क पहन के आया है, रास्ते में उसका मास्क गिर गया है या किसी ने छीन लिया है, तो अब अगर हम उस बच्चे को अंदर एंटर ना होने दें तो वो भी बुरी बात है। अब उसके लिए तो जाहिर है कि आप गवर्नमेंट को हमें कुछ ना कुछ तो फ़ंड देने पड़ेंगे कि अगर बच्चा घर से मास्क लेके आया, रास्ते में गुम हो गया, तो हम अपनी जो फंड्स हैं उससे अवेलेबिलिटी बनाएं कि उसको हम ख़रीद के दे दें। फिर सैनिटाइज़र है, और हमारे बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क का कि जब यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा होने शुरू हुए तो मेटल डिटेक्टर जो 500 का था वो 5000 रुपये में बिका, और इसी तरह अब है कि जो मास्क पहले 5 रुपये का था वो इस वक्त 20 और 25 रुपये का मिल रहा है। और इसी तरह सैनिटाइज़र की जो छोटी बोतल है जो कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आज अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो 20 रुपये की जो है ना वो हमें 200 रुपये में अवेलेबल है। और जहाँ पर 500-600 बच्चा पड़ता होगा तो वहाँ पर कम से कम डेली 1 से 2 लीटर जो है ना सैनिटाइज़र की ज़रूरत होगी। फिर डिटॉल की जो है ना 3, 4, 5, 6 लीटर की ज़रूरत होगी, क्योंकि कमरों में स्प्रे करना है। फिर उसके लिए साबुन है हैंड वाश करने के लिए, फिर पानी का इंतज़ाम है। फ़र्ज़ करें लाइट ही नहीं आती, वहाँ हमारे ऐसे लाहौर के या पंजाब के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइट जो है 20-20 घंटे नहीं आती, अगर वहाँ पर पानी अवेलेबल ना हो तो बच्चे कैसे हाथ धोएंगे। उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मौजूदा गवर्नमेंट ने या मौजूदा इंतज़ामिया ने यह भी देखा कि जब हमने ईद उल फितर पर और ईद उल अज़हा पर और दीगर तकरीबात पर मजहबी रसूमात के लिए जब हमने इजाज़त दी तो वहाँ पर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सके। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में आप देख लें कि रोज़ाना जो है वहाँ पर तकरीबन 1 लाख तक लोग पहुँच चुके हैं, रोज़ जो डिटेक्ट हो रहे हैं जिनको कोरोना है, और उनकी डेथ जो है वो तकरीबन डेली जो 1500 के करीब जा रही है। तो खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान में या पंजाब में या लाहौर में ये सूरत पैदा हो जाए तो हमारे पास तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास तो बेड्स अवेलेबल नहीं है, और ख़ुसूसन बच्चों के लिए ये आज बड़ा शोर और ये किया जा रहा है कि तालीम का नुकसान हो रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बच्चे हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमें बच्चा ज़िंदा चाहिए या उसकी तालीम चाहिए। अगर बच्चा ज़िंदा रहेगा तो तालीम हासिल करेगा। वैसे भी हमारे स्कूलों में जो गरीब बच्चे आते हैं उनमें से तकरीबन 15 से 20% जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, वो तो उनका इलाज नहीं करवा पाते उनके वालिदैन जो हैं। तो अगर ये खुदा ना खासा कोरोना है उसके साथ साथ अब डेंगू भी जो है ना वो सर उठाने लगा है, अगर इस मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं ये बच्चे तो फिर उनका क्या किया जाएगा। तो यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी, पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका यही कहना है कि फ़ैसला तो कर लिया गया है, इत्तफाक तो कर लिया गया है कि इदारे खोल दिए जाएँ, मगर SOPs पर अमल दरामद कराने का भी कहा गया है, मगर उसके लिए जो फ़ंड दरकार होगा वो दिया जाएगा, तब ही SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या कहना है, साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल्स में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। सर्विंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात करें तालीमी इदारों के हवाले से जिनको एक बार फिर से खोलने का फ़ैसला कर लिया गया है। मरहलावार इनको खोला जाएगा और SOPs पर किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स में ख़ास तौर पे अमल दरामद करवाया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा रहमान साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें ये बताइएगा, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जब वो स्कूल्स में दोबारा से वापस आएंगे तो कौन सी ऐसी SOPs होंगी जिनका उनको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, जिन पर अमल दरामद करना पड़ेगा? जी इसमें जो SOPs हैं वो मास्क का पहनना लाजमी है, टेम्परेचर चेक करना लाजमी है, हैंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, और जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉमनली यूज़ किया जाता है उससे एहतियात करनी पड़ेगी। थोड़ी सी बच्चों को हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से काम स्कूल आके अवॉइड करने हैं और कौन किन चीज़ों से बचना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम नॉटी स्टूडेंट्स कहते हैं क्लास के, और अगर वो इसमें कोई लापरवाही बरतते हैं तो उनको आप किस तरह से कैटर करेंगे, उनको किस तरह से समझाएंगे, उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा? स्कूल में नॉटी नहीं होते, स्कूल में आके सारे ठीक हो जाते हैं। स्कूल एक मुनज़्ज़म अदारा है, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका इम्पैक्ट अल्लाह की तरफ से ही ऐसा है कि वहाँ आके आपका मिजाज चेंज हो जाता है। जो घर में बहुत शेर बन रहे होते हैं वो यहाँ आके ना बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि परेशान हैं अपनी तालीम को लेके, जो हर्ज उनका हुआ है, कुछ महीने उनके ज़ाया हो गए, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो सिलेबस रह गया या बच जाएगा उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? जी सिलेबस का तो बहुत हर्ज हुआ है,
और अब हम इसमें कोशिश तो करेंगे कि अपनी पूरी फोर्स के साथ कि बच्चों को जो एकेडमिक लॉस हुआ है उससे निकालें। हम बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसकी। ये भी कोशिश की जाएगी कि स्टूडेंट्स ओवरबर्डन ना हो, ज़्यादा उन्हें काम ना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त तो यही कहता है कि काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। जी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए, टीचर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कुछ एमरजेंसी का टाइम आ गया है, ये एजुकेशन की एमरजेंसी का टाइम आ गया है, तो इसमें मेहनत तो तीनों लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल और इसी में हमें रहना पड़ेगा। अब ये भी बता दीजिएगा कि जो कहा जा रहा है कि SOPs में ये भी चीज़ शामिल है कि जो स्कूल्स हैं उनमें स्टूडेंट्स की 50% अमाउंट जो है, या एक क्लासरूम की 50% स्टूडेंट्स हैं उनको एक दिन बुलाया जाएगा और दूसरे दिन बाकी बच्चों को बुलाया जाएगा। इस पर किस तरह से जो आपका रिएक्शन है? जी, जो आगे SOPs आए हैं उसमें हाफ़ स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे और हाफ़ स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे, और ये ठीक है, इसमें तो नहीं कोई नहीं, इससे मेरा ख्याल है कि मैनेज करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज यही है कि गेट रेडी फॉर द स्कूल, और दिस इज़ द रीजॉइनिंग ऑफ स्कूल। तो आप लोग रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि अब आपने जाके पढ़ना है, और इस वक्त एजुकेशन की एमरजेंसी नाफिज करने लगे हम लोग। तो आप अपने जहनी तौर पे तैयार हो के आएंगे ना कि हमने स्कूल जाके पढ़ना है और कुछ हासिल करना है, तो जो लॉसेस पीछे हुए हैं इंशाल्लाह आपके टीचर्स उसको रिकवर करा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि वो बच्चे जिनका हर्ज हुआ है वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। अभी हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस हवाले से क्या कहना है वो तो हमने जान लिया कि किस तरीके से वो तैयार है SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए और बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, आइए उधर चलते हैं और उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन पंजाब राजा यासिर हमायूं साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो हमें यही बताइएगा, क्योंकि अब स्कूल खोलने जा रहे हैं, बच्चे जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो खुलेंगे, बिलाखिर अब खुल रहे हैं, तो SOPs आप कुछ बनाई गई हैं, सबसे पहले तो हमें उनके हवाले से बताइएगा। देखिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। नंबर 1 के सैनिटेशन हो, साफ़ सुथरे हों बच्चे, हाथ धोने की फैसिलिटीज़ हों, और मास्क पहन के आएँ बच्चे। अब दूसरा सवाल आपका ये कि इन पे अमल दरामद कैसे कराया जाएगा। बेसिकली तो ये स्कूल की या यूनिवर्सिटीज़ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने इस पे अमल दरामद कराना है, और आप रैंडम चेकिंग कर सकती है गवर्नमेंट, और अगर रैंडम चेकिंग में बहुत ज़्यादा कोई खिलाफ वर्जी नज़र आए, ज़ाहिर है इक्का दुक्का छोटे मोटे केसेस हो भी सकते हैं, बच्चे हैं, लेकिन अगर आपको नज़र आए कि बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी जा रही तो उनको बंद भी किया जा सकता है, स्कूल्स को नोटिस दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस पे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ हम जो मॉनिटर करना चाह रहे हैं वो ये कि कोई बीमार बच्चा कहीं पे या कोई ऐसे जिनको कोविड के केसेस अगर खुदा न खास्ता नज़र आए हमें, तो उन स्कूल्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो उनको चाहिए कि उनको वो घर भेजें बच्चों को, और इसलिए और इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से इन्फोर्स हमें करना पड़ेगा इस चीज़ को, और बड़ा ताकि ये दोबारा आउटब्रेक ना हो कोविड की। बिल्कुल, ताकि दोबारा आउटब्रेक ना हो। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, स्कूल्स के अपने इंटरेस्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई मैकेनिज़्म तैयार किया है कि जितने तालीमी इदारे हैं सरकारी, वहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र दस्तयाब की जाएँ, ताकि गेट पर ही जो अफराद या जो बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो नहीं मास्क इसका इस्तेमाल करें तो उनको प्रोवाइड किया जाए। ये अनफॉर्चुनेटली अरबों में इसका बजट जाता है गवर्नमेंट के लिए, और ऑलरेडी जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी जो डिस्कशन इस लाइन पे हो रही है कि कैसे पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे सस्ते मास्क बना सकें घर में। कोई मेडिकल वाला मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, N95 पहन के जाना ज़रूरी नहीं है, तो बस एहतियात की ज़रूरत है कि वो आप कपड़े का मास्क बन सकता है जो वॉशेबल हो, और उसको इनकरेज करेंगे बेसिकली। ठीक है सर, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से अहम फैसला ये किया गया था कि 50% जो क्लासमेट्स होंगे उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी, और बाकी की जो 50% स्टूडेंट्स होंगे क्लास के उनको अगले दिन या फिर मुतबादिल दिन पर बुलाया जाएगा। इस हवाले से अब क्या हतमी फैसला सामने आया? देखिए, इसमें भी जो डेंसिटी है ना वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप क्या हो सकता है क्लास में 100 स्टूडेंट्स हों तो उसमें तो 50% भी 50 शायद वायबल ना हो, और कमरे का साइज़ भी डिपेंड करता है। तो ये इसके लिए बिल्कुल आप एक लॉ हर जगह पे नहीं लगा सकते। हर यूनिवर्सिटी की सिचुएशन फ़र्क है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी सेक्टर को देख रहा हूँ, उनके VC से हमने मीटिंग कर ली है, उनको कहा है कि एक जनरल क्राइटेरिया ऐसा बनाएं कि करीब लोग ना बैठें, और अगर उसके लिए उनको क्लासेस को अलग करना पड़ता है तो कर लें। लेकिन आप एक ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि जी 20 बच्चे ही होंगे, क्योंकि
सिचुएशन डिफरेंट है। बिल्कुल, क्या अगर क्लासरूम बड़ा है तो वहाँ पे देख के हिसाब से कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, 2-3 फुट दूर का फासला है, तो फिर उस गुंजाइश के हिसाब से जितने भी वहाँ पे बेसिकली आप एहतियात ही कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इस पे आप सख्ती कर कहीं भी नहीं सकते। ये सिर्फ करने की बात है, मतलब कहने की बात है, करने की नहीं। सर, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, उन पर गवर्नमेंट किस तरह से इंश्योर करेगी कि वो SOPs को मुकम्मल तौर पर अमल उस पर कर रहे हैं? बेसिकली रैंडम चेकिंग एक वाहिद तरीका है जी। रैंडम चेकिंग की जाएगी और उसके बाद जो इदारे नहीं कोऑपरेट कर रहे होंगे उनको वार्निंग्स दी जाएंगी और फिर बंद भी कर दिया जाएगा, सील किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है, यही किया जाएगा मेरा ख्याल। ठीक है सर, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो कुछ महीने ज़ाया हुए हैं जिसमें हम तालीम हासिल नहीं कर सके, जो सिलेबस ज़ाहिर है पूरे साल का डिसाइड हुआ होता है कि किस दिन क्या पढ़ा जाएगा, तो अब उसको ओवरकम करने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी? मेरा ख्याल है कि हम लर्निंग आउटकम्स पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और हम करेंगे ये कि कुछ सब्जेक्ट्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़्यादा कंसनट्रेटेड सिलेबस कर देंगे उसका, ताकि वो कम वक्त में उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, और कुछ सब्जेक्ट्स को इजी कर देंगे। इस तरह की अप्रोच है स्कूल एजुकेशन की, जबकि हायर एजुकेशन में इतना मसला इसलिए नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम है, वी कैन प्रोलॉन्ग द सेमेस्टर इनटू द समर्स। ठीक है सर, लास्टली आप स्टूडेंट्स या टीचर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप प्लीज़। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ उनके बल्कि कौम के मफाद में है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल इदारे का मसला नहीं है। तो आप अपने तौर पे जो कुछ मैक्सिमम कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्कूल को भी, बच्चों को भी, और फिर इवेंचुअली उनके पेरेंट्स को भी वो कीजिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थे जी हमारे साथ मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन पंजाब, और उनका यही कहना है कि आप इंश्योर करें जी SOPs को। यकीनन ये तो अपना काम करेंगे ही और कर ही रहे हैं, मगर हमारी भी क्योंकि ज़िम्मेदारी है, हमने अपने लिए एहतियात करनी है, अपने आसपास के लोगों के लिए एहतियात करनी है, तो वो ज़रूर कीजिए। और आपको एक दफ़ा फिर से मुबारक हो कि तालीमी इदारे जो हैं वो एक दफ़ा फिर से खुलने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।